माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, सह निदेशक उच्च पर्वतीय अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र हुकुम सिरी डॉक्टर विनोद शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, परियोजना समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र हुकुम सिरी, दूसरे सभी वैज्ञानिक गण और इस स्वर्णिम घाटी लाहौल की कृषक बहनों और भाइयों, सबको सादर नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण कृषक परिचर्चा में, जहां हमारे माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, जिनके पास और भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, आज हमारे बीच में हैं, मैं भी वहां आपके बीच में होता, मगर कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालय में जिस तरह से हमें 15 तारीख तक पढ़ाई को बंद करना पड़ा और दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, उस व्यस्तता के कारण मैं वहां नहीं पहुंच सका। इसके लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूं। इस घाटी से मेरा 5 वर्ष का शुरुआती नाता रहा है। मैंने अपनी सरकारी सेवाएं एक वैज्ञानिक के रूप में इसी केंद्र से 1999 से की, 1989 से शुरू की, और मैं लगभग सभी लाहौल और स्पीति के सभी क्षेत्रों से भली भांति मेरी एक पहचान है। एक प्लांट ब्रीडर होने के नाते मैंने इस क्षेत्र में त्रिलोकी राजमाश, सप्तधारा, शीतकालीन गेहूं, काठू की उदय और USDA 1 जैसी किस्में जो है वो नई दी, अनुमोदित की, जो कि आज भी किसानों के खेतों में प्रचलित हैं। अब पर्यावरण के इस बदलते परिवेश में कई बदलाव आ रहे हैं। इससे पहले लाहौल व स्पीति ने आलू की फसल में, हॉप्स में, मटर में, कुठ में, काला जीरा में, थंगजद में, काठू में और शीतकालीन गेहूं में और दूसरी कई फसलों में नए आयाम जोड़े हैं। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते इस पर्यावरण में लाहौल स्पीति सेब, छरमा, यूरोपियन सब्जियां, राजमाश और दूसरी कई फसलें जैसे थंगजद इत्यादि में आगे बढ़ रहा है। हम इसे कमर्शियल स्केल तक लेकर जाएंगे, इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। मैंने यहाँ के किसान बहनों, बेटियों, माताओं और भाइयों को कड़ी मेहनत करते हुए देखा और बहुत नज़दीक से उनकी इस मेहनत को महसूस किया है। मैं कई जगह लाहौल स्पीति का उदाहरण देता हूं कि अगर कड़ी मेहनत का नमूना अगर आपने देखना है, उदाहरण देखना है, तो आप एक चक्कर लाहौल स्पीति का लगाइए, आपको खुद महसूस होगा कड़ी मेहनत क्या होती है। मैंने अपना शैक्षणिक योग्यताएं पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से और विदेशों से ली। कई देशों में मैं गया, मगर कड़ी मेहनत का सबक किसानों के नजदीक रह करके मैंने लाहौल स्पीति से सीखा। माननीय मंत्री जी से मैंने एक वादा किया है कि हम उनके सहयोग से, उनके नेतृत्व में लाहौल और स्पीति दोनों स्वर्णिम घाटियों में हम अपने किसानों से जन जन से रूबरू होंगे और बहुत जल्द हम किसानों के खेतों में ये प्रोग्राम रखेंगे, जहां किसान परिचर्चा करेंगे और उनकी तकलीफों को पहचानेंगे। उनके साथ मिलकर के कृषि विज्ञान केंद्र पर या अनुसंधान केंद्र पर नहीं, बल्कि किसान के खेत में ये प्रोग्राम करेंगे, जिसका पीड़ा मैंने अभी उठाया है। जैसे ही मैंने कृषि विज्ञान केंद्रों का दौरा कुलपति बनने के बाद शुरू किया, सर्वप्रथम दौरा अक्टूबर माह में मैंने लाहौल स्पीति से ही शुरू किया। उस वक्त माननीय मंत्री जी दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन आगे हम आने वाले समय में इनका सहयोग चाहेंगे और मिलकर के हम दोनों घाटियों में, लाहौल और स्पीति दोनों में
किसानों के खेतों में मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व स्वर्णिम वर्ष में लाहौल और स्पीति की स्वर्णिम घाटियों को हम हिमाचल सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर लाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि सभी किसान इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपके दर्शन करूंगा और आपके खेतों में आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। एम्प्लॉइज को बधाई देना चाहूँगा। समय समय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। हम सभी को आज के युग में जो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें जो आती है बाजार में, नए सब्जियाँ, नए सेब, नए फल फूल की जो आते हैं, उन सभी से हमको अवगत कराते हैं। और समय समय पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, टेलीफोन नंबर आपको दे के रखा है। जब आपको जरूरत पड़ती है, हमारे दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हमारी शंकाएं हम दूर करते हैं। ऐसे में हमने एक वर्कशॉप रखा था। वर्कशॉप के साथ साथ मेरे से पूर्व हमारे साइंटिस्टों यहाँ भी कहा, आपको याद होगा 1 साल पूर्व मेरा विभाग बदला है। आज जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 2 करोड़ रुपये मैं इसको स्वीकृत कर चुका था। आज हम 1 करोड़ 2 लाख के जो है सेब के पौधे, सब्जियां हम 16 तरह की सब्जी आपको बांटने जा रहे हैं। सेब के पौधे लगभग 200 आपने कहा 7,000 के करीब सेब के पौधे, नाशपाती, पालम, खुमानी, ये सब पौधे हम आपको आज बांटने जा रहे हैं। और आज आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने सिर्फ यहाँ पर जो है थिरोट से लेकर तिंडी तक पंचायतें चुना है। अन्यथा क्या होता था, हम पूरे लाहौर को बुलाते थे। हमारे पास धन पैसे बचा है, पैसे हैं। मैंने अपने केवीके के साइंटिस्टों को मैंने कहा कि मैं चाहता हूं इस तरह के शिविर जो है एक जहालवा के अंदर, केलों के अंदर लगे, ताकि सभी लोगों को सलाह मिले। अगर मैं ये सभी लोगों को केलों बुलाता या उधेड़ को बुलाता तो लाहौर के लोगों को किसी को सेब के 2 पौधे मिलते, किसी को 4 पौधे मिलते, सब्जी के किसी कुछ मिलता। हमने कहा इसको छोड़ देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेब के पौधे मिले या सब्जी मिले तो भरपूर मिले, को लगे कि हमें कुछ मिला है। मैं यहाँ बुला दूंगा आपको, किसी को 2 पौधे दे दिया तो मुझे वो अच्छा लगा। हमने कहा पैसे की कमी नहीं है। हम इस तरह से शिविर लगभग लाहौर में हर 3-4 जगह लगाए, लाहौर के लोगों को सबको फायदा हो। तो इसलिए हमने कहा था कि थिरोट से लेकर थिरोट पंचायत, आपका त्रिलोकनाथ पंचायत के 2 भाग बने, सिकोली, आपका किशोरी और त्रिलोकनाथ, आपका सिकोली पंचायत, त्रिलोकनाथ पंचायत, किशोरी, उदयपुर, मटरा, आपका सररा, तिंदी, मयानवाला के चिमरा, तिंगल, इन्हीं पंचायतों को हमने बुलाया है। और साथ में ये भी फैसला किया है कि मयानवाला के अंदर या भुजोर के अंदर सेब के पौधे नहीं लग सकते हैं, हम उनको सेब के पौधे क्यों दें। आज से पहले क्या होता था, हमारे साइंटिस्ट बहुत प्रयास करते थे, परंतु बीच में जो है हर व्यक्ति कहता मुझे चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो हमने इससे पहले जो है पंचायत के चुने हुए लोगों को यहाँ बुलाया था। मैंने साइंटिस्टों को निवेदन किया था कि आप प्रधानों को बुलाइए, वो प्रधान समिति मेंबर जितने हैं उनसे चर्चा करें कि हम आपको, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा है सेब के पौधे हम कुछ बांटना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो है अभी 3 चीजें हमें पहुंचा है। आपका पावर स्प्रे पंप यहाँ पहुंचना है, ब्रश कटर यहाँ पहुंचना है और चारा। ये ब्रश कटर और कटर जो है आपका जो है स्प्रे पंप, ये हम कम्युनिटी में देंगे, यानी गांव में देंगे। हम व्यक्ति को नहीं देंगे। चारा जो है लगभग 120 लोगों को कवर करेंगे। हम 120 लोगों को चारा देने वाले हैं। ब्रश कटर लगे आपका स्प्रे पंप है, ये हम कम्युनिटी में देंगे। मान लीजिए आपका छोटे सा गांव, 3 गांव, आपको उदाहरण दे रहा हूं, हमें फैसला करना है। अगर हम 20 ब्रश कटर देंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं होता है, ये करके उसके बाद हमारे पास स्प्रिंकलर आना है। हमने स्प्रिंकलर के लिए क्या किया है, पूरा भुजन गांव
पूरे बुजुर्ग गांव में स्प्रिंकलर देंगे, पूरे गांव के अंदर बत्ती के बत्ती परिवार को स्प्रिंकलर दे देंगे। स्प्रिंकलर करने ले भी लेंगे, एक व्यक्ति को बांटा, 2 व्यक्ति को बांटा, उसका लाभ नहीं होता है। हमने इस तरह से फैसले किए कि हमने आज इस तरह से कि हम सबको दें, जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा, अगर हम सेब के पौधे देखें उच्चतम क्वालिटी के जो आज बाजार में पहुंचा है, कुछ पहुंचे नहीं, हमने उस तरह के सेब के पौधे पहुंचाए। जैसे उसमें आप देखें जीरो माइन जो आजकल सबसे बड़े उत्तम तरह का सेब है, हम उसको सेब 0 माइन सेब दे रहे हैं, हम ब्रांच डिलीशियस से हम